अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, रजब भट्ट जहाँ पे आपको अपनी लाइफ में मगन नज़र आ रहे हैं और यूँ महसूस हो रहा है कि उन्हें कोई इन चीज़ों की परवाह नहीं है जो भी उनकी निजी लाइफ में चल रहा है। कभी वो अपने दोस्तों की शादी में बेदरेग पैसे का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं पे वो अपनी लग्जरी लाइफ के चर्चे करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अपने आप को पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर की लिस्ट में कायम और दायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, हद से ज़्यादा वो मुशक्क़त कर रहे हैं और इस मुशक्क़त में वो बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर रहे हैं, जिसका अभी तक उन्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर उनको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। बहरहाल जी, वो अपने कंटेंट में मगन हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मतलब वो नंबर 1 से नंबर 2 पर भी आएँ। और ख़बरों में, चर्चे में हर वक़्त वो रहना चाहते हैं, इसीलिए कुछ न कुछ अजीबो-गरीब किस्म का करते ही रहते हैं, ठीक है? और मैंने ये देखा है कि इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी मतलब रिस्क की ये बंदा कदर नहीं करता, रिस्क की बहुत नाकदरी करता है। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे जी। निजी मामलात जो हैं वो हस्बैंड वाइफ के तो शायद इतने ख़राब ना हों जितने दोनों फैमिलीज़ के आपस में ख़राब हैं, और स्पेशली जो नंद भावज हैं वो बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं और भावज जो है वो नंद को जवाब देती हुई नज़र आती है और नंद जो है वो भावज को नसीहतें करती हुई नज़र आती हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हुई नज़र आती हैं और ये साबित करने की वो कोशिश कर रही हैं कि आप एक कमज़ोर औरत हैं और मैं एक दलेर और बहादुर ख़ातून हूँ, ठीक है जी। तो गज़ल ने कुछ इस तरह की पोस्ट शेयर की है जिसके बाद उसने कुछ ऐमान को ये बताने और जताने की कोशिश की है कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और वो ससुराल ससुराल ही होता है और ससुराल में कदम जमाने के लिए हर लड़की को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो घर बनते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिन घरों में भाइयों की बहनों का बहुत ज़्यादा दखल हो या जिन घरों में दामाद घुस जाएँ, दामाद जो हैं उनकी सलाह मशवरे ज़्यादा लिए जाते हों, ठीक है? या बहनें जो हैं वो भाइयों के घरों में, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा मामलात में इंटरफेयर करती हो ना, तो वहाँ पे ज़्यादा रिश्ते जो हैं वो ख़राब होते हैं और वो रिश्ते मतलब कि टूट टूट भी जाते हैं अक्सर औक़ात। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो जहाँ पे आज एक पोस्ट शेयर की है ईमान ने कि आने वाले दिनों में कुछ उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। तो वहीं पे एक एक पोस्ट जो है वो गज़ल की तरफ से भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भई हर कोई जो है वो मुश्किल से ही सर्वाइव करता है, हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात भी होती हैं, तो डट के मुकाबला करना होता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ठीक है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गलत बात नहीं की आपने, और ये सुनाया तो आपने अपनी भाभी को ही है कि भई मैं तो बड़ी सुपर वूमन हूँ, मैंने भी मुश्किलात का सामना किया लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं डटी रही, मैं खड़ी रही। और आपने अपने पैसे से, आपके भाई साहब के असर व रसूख से आज आपने अपने ससुराल में जो है वो कदम जमा लिए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो ईमान है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है बकौल आपके, और हमें भी सेंसिटिव तो ख़ैर नहीं है, हाँ, लेकिन वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ है आपसे, हैं। आपकी नेचर और ईमान की नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो पड़ी हुई सुलझी हुई ख़ातून हैं और वो उनका रिश्तों को लेके चलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है आपसे, ठीक है? आप एक टिपिकल ख़ातून हैं और अपने ससुराल को किस तरह से आप हैंडल कर रही हैं, चला रही हैं, ये किसी से कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। आपके ससुराल वालों के किस टाइप के हैं और आप लोग उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, ये यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है, सबको ही पता है, ठीक है जी। बाकी आपकी बात ठीक है गज़ल साहिबा के जॉइंट फैमिली में रहना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जॉइंट फैमिली में 100 मुश्किलात होती हैं और पहली बहू के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो ये बात आपकी सच नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आपका अपने भाई के घर में बहुत ही ज़्यादा निजी मामलात में दखल-अंदाज़ी है। मतलब कि आप ये हमेशा कहती हैं कि नंबर 1 मैं हूँ, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी में अपने भाई की आप जो बात करती हैं कि मुझसे ज़्यादा तुम किसी को वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे पहले ही जो नंबर 1 पे ख़ातून है वो मैं हूँ, तुम्हारी बहन, और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता।
एक तरफ आप ऐसी बातें करती हुई नज़र आती हैं और दूसरी तरफ आप कुछ ज़्यादा ही घुसती हैं। आप अपने भाई के हर मामले में टाँग अड़ाती हैं, हर एक बात में आपका मशवरा चलता है और मतलब कि बीवी को तो कोई आप लोग चाहते ही नहीं है ना कि कोई वो वैल्यू दे या उसकी बात की कोई अहमियत हो। ये हम लोग खुद अपनी आँखों से देख चुके हैं, कानों से सुन चुके हैं। जब उसके ने अपने बेटे का नाम बोला था कि मेरी बीवी रखेगी और मैं खुद रखूँगा, तो आपकी कैसी हालत हुई थी। हुँ? और उन दिनों में आप थोड़ी-सी जो है ना आपको थोड़ी-सी मज़ामत आपके भाई की तरफ से मिली थी। मतलब आपके भाई ने थोड़ी-सी मज़ामत की थी और आपकी कुछ बातों को इग्नोर किया था, जिसके बाद फिर वही बात है कि भई आप का आपके जो तौर तरीके हैं वो ईमान जैसे नहीं हैं। ठीक है, ईमान एक साफ़ दिल की खातून है और जैसी दिल से अंदर से हैं वैसी बाहर से हैं। लेकिन आप लोगों के कंटेंट से हमें न ये बात साफ-साफ नज़र आती है कि आप थोड़ा-सा ड्रामेबाज़ियाँ भी करती हैं। तो आपने अपने भाई को काबू करने के लिए फिर आपने जब देखा कि ये हाथों से फिसल रहा है, तो आपने फिर भाई का मुश्किल वक़्त में उसके साथ खड़ी हुई, उसका साथ दिया और फिर आपने वीडियोज़ के ज़रिए, व्लॉग्स के ज़रिए एक बार फिर अपने भाई के घर में, अपने भाई के दिल में, घर में जगह बना ली और एक बार फिर ईमान साहिबा जो है वो चीज़ समझ ना सकीं, हैं? जो मतलब आप समझिए और आपकी वालिदा बिल्कुल ठीक कहती हैं कि ईमान तो बिल्कुल सीधी है और छुई-मुई सी है और आप जो हैं वो अच्छी-खासी तेज़-तराज़ और स्ट्रॉन्ग किस्म की खातून हैं। और जब भाई ने आपको आईना दिखाया, जब भाई ने कहा कि भई तुम लोग खुद अपने बच्चों के नाम रखना जिसने भी रखने हैं ये, मैं नहीं अपने बच्चे का नाम तुम लोगों के मशवरे से रखूँगा, हम खुद रखेंगे। तो आप एकदम से खामोश हो गईं और आपने फिर बड़ा अच्छे से आपने बदला ले लिया अपनी भाभी से। बिल्कुल ही उसको कोने में लगा दिया, बिल्कुल ही उसको दीवार से लगा दिया और आपने और जी मैंने जब ये वीडियो बनाई थी ना बर्थडे की कि वो क्यों नहीं उसमें नज़र आई या क्यों शामिल नहीं हुई उसकी फैमिली, तो लोगों ने कहा जी आपने तो पूरी वीडियो नहीं देखी, तो उन्होंने तो रीज़न पेश कर दिए थे इनविटेशन नहीं हुआ, जल्दी हो गया, बच्चे सर्दी ये वो ऐसे बहाने तो नहीं चलते ना। कोई सर्दी-सुर्दी का मामला नहीं होता, ठीक है। बच्चे को कवर करना बच्चे की बड़ा आसान होता है, छोटा बच्चा कोई भाग-दौड़ वाला बच्चा तो है नहीं। दूसरा इन्विटेशन ऐसा भी क्या क़यामत आ गई थी कि भई लाहौर के अंदर ही वो रहते हैं। कुछ मिनट्स में ईमान को पिक किया जा सकता था, वो वालिदा के घर थी या उसकी फैमिली को बुलाया जा सकता था। लेकिन ज़ाहिर बात है जिनको अहमियत ही ना देनी हो तो फिर 100 बहाने हैं, ठीक है जी, 100 बहाने हैं। बहरहाल मैं तो यहाँ कहूँगी कि जिनकी नीयतें साफ़ हैं अल्लाह ताला उनके साथ है। जिनकी नीयतों में खोट है तो वो फिर अपनी नीयत की ख़मियाज़ें खुद ही भुगत लेगा। यहाँ पे तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि ईमान इस वक़्त जो है वो उसको चाहिए कि वो थोड़ा-सा अपनी सास और नंद से कुछ चीज़ें सीखे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि उसकी नंद या सास बुरी हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। लेकिन अगर उसकी नंद जो है वो उसको किसी भी तरीके से ये बता रही है या उसको सुना रही है कि भई ससुराल ससुराल होता है, ससुराल मुश्किल होता है, तो ईमान को ये चीज़ें समझनी चाहिए। और ईमान अगर अपना घर बचाना चाहती है तो उसको अपने शौहर के कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। उसके काम में भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, या तो वो इस बंदे से शादी ना करती। उसको पता था कि ये बंदा सोशल मीडिया पे काम करता है। सोशल मीडिया पे आने के बाद ही ईमान साहिबा का निकाह हुआ था और निकाह के बाद ही ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है रजब। तो ईमान को पता था, ईमान ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, ईमान के ज़बरदस्ती किसी ने निकाहनामे पे साइन नहीं करवाए। तो जब आपको पता था कि आपके हस्बैंड सोशल मीडिया पे हैं और उसके बाद आपको भी आना पड़ेगा क्योंकि वो एक मतलब वो कहता तो यही है ना फैमिली कंटेंट। हालांकि फैमिली कंटेंट तो मुझे नहीं लगता ये फैमिली कंटेंट इस तरह की नहीं होते। फैमिली कंटेंट अगर आपने बनाना है ना तो एक सिंपल सा सादा सा आप अपनी बीवी बच्चे के साथ या अपनी वालदा के साथ अपनी रूटीन शेयर करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो मतलब कि हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो इसको फैमिली कंटेंट तो नहीं कहेंगे। तो शायद हो सकता है कि अगर सिर्फ़ रजब अपनी फैमिली को टाइम दे और मुकम्मल तौर पर जो व्लॉग है वो फैमिली के ऊपर ही हो, मतलब उसमें मुकम्मल तौर पर फैमिली कंटेंट दिखाया जाए और कुछ-कुछ चीज़ें हों, थोड़ी बहुत बाहर की रूटीन जैसे दोस्तों के साथ, तो हो सकता है कि वाइफ़ जो है वो अपने हस्बैंड का पूरा-पूरा साथ दे। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड साहब जो हैं, वो तभी अपनी बीवी को यूज़ करते हैं जब वो देखते हैं कि वो डगमगा रहे हैं, जब वो देखते हैं कि अब चैनल की आखिरी साँसें चलना शुरू हो चुकी हैं। अब अगर मैंने मज़ीद ईमान को ना दिखाया, बेटे की बात ना की, तो फिर ये जो नंबर 1 वाला मैं मेरे ऊपर भूत सवार है, ये तो फिर मेरा बरकरार नहीं रहेगा।
तो वक्तन फ़वक्तन वो अपने बच्चे और बीवी को सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जब वो देखते हैं कि चैनल हवाओं में उड़ रहा है, तो फिर उनको ना अपनी बीवी याद आती है, ना फिर उनको अपना बच्चा याद आता है, ना फिर उनको ये याद होता है कि वो शादीशुदा हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे यूँ लगता है कि ये रिश्ता जो चल रहा है ना, ये रिश्ता सिर्फ़ अभी इसी वजह से चल रहा है कि उनको भी पता है कि कहीं न कहीं ईमान की फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और अगर हमने ईमान के साथ कोई मतलब हद से बढ़ के कोई नाइंसाफ़ी की या कोई रैदगी का सीन हुआ, जो कि मतलब कितनी बार ही धमकियाँ लगाई गई हैं, कई बार ये बात की गई है। तो इनके बस में होता तो ये कब का जो है ना दी एंड कर चुके होते, लेकिन ये ऑडियंस का ही प्रेशर है। ये जितना लोग इनके बेटे और बीवी से उनका एक लगाव है, मोहब्बत है, उसको देख के ये फिर जो है ना मतलब कि ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि फिर एंड पे हमारे चैनल को मतलब जैसे ही चैनल ने नीचे जाना है, ऊपर उठाना किसने है? फिर वो वापस आ गई है, बीवी वापस आ गई और बीवी का वेलकम, और फिर कोई ना कोई स्पेशल डे मना लिया उसके साथ, और फिर वो बच्चे को नाम यूज़ कर लिया, तो चलो जी, चैनल फिर हवाओं में उड़ने लगता है। तो मैंने एक चीज़ देखी है रजब में, कि रजब जब अपने दोस्तों के साथ और अपनी जो उसकी बाहर की रूटीन उसकी हिट जा रही होती है ना, उसकी जो व्लॉगिंग है, तो वो बिल्कुल भी मतलब फिर तो बिल्कुल ही अपनी बीवी बच्चे और यहाँ तक कि माँ को भी इग्नोर कर देता है। और जैसे ही वो देखता है कि अब ये रूटीन जो है वो लोग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे लोंडे-लपाड़ों के साथ, और ये जो भी शशके-मशके हैं इससे लोग उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तो फिर बीच में वो तड़का लगा देता है फैमिली का। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना, कि आप अपने मफ़ाद के लिए अपनी फैमिली को यूज़ करें, और जब आपको उनकी ज़रूरत ना हो तो आप उनको एक साइड पे कर दें, दीवार के साथ लगा दें। दूसरी बात ये है कि भई नंद का अपना नसीब है, भाभी का अपना नसीब है, ठीक है? अगर आपने अपने ससुराल में स्ट्रगल किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी भाभी भी स्ट्रगल करे, ठीक है? और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अपनी भाभी की लाइफ में घुस जाएँ और हर मामले में अपनी मनवाने की कोशिश करें, ये नाइंसाफ़ी है। ठीक है जी? तो अपनी मुश्किल टाइम का बदला आप अपनी भाभी से ना लें, मेरे ख़्याल में, मैं तो यही कहूँगी। ये अच्छी बात नहीं है। किसी लड़की के साथ बुरा होता है ना, तो वो उसका उसका मतलब ये नहीं कि आप फिर आप आपके घर में जो आएगी, आप उससे वो बदले लेंगी। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला इनके रिश्ते को कायम और दायम रखे, हमारी तो यही दुआ है। और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।